इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड कार्बन मार्केट में दोबारा से एंट्री लेने को तैयार है। कंपनी इंडिया में जल्द दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने जा रही है। दोनों स्मार्टफोन्स 10,000 रुपये से कम प्राइस पॉइंट में लॉन्च किए जाएंगे। कंपनी नए स्मार्टफोन्स को अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ पेश कर सकती है। हालांकि कंपनी ने हार्डवेयर के बारे में फ़िलहाल कोई खुलासा नहीं किया है और ना ही कैमरा फीचर्स के बारे में कोई जानकारी दी है, लेकिन कंपनी दमदार सॉफ्टवेयर के दम पर इंडियन मार्केट में ज़ोरदार एंट्री की उम्मीद में है। कंपनी अपने इन बजट स्मार्टफोन से शाओमी, रियलमी जैसे बजट स्मार्टफोन बनाने वाली चाइनीज़ कंपनियों को चुनौती दे सकती है। कार्बन मोबाइल्स ने अनाउंसमेंट की है कि इस साल अगस्त से पहले कंपनी दो नए बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगी। इसके साथ ही कंपनी कनेक्टेड डिवाइस को भी लॉन्च कर सकती है। इनमें से कुछ डिवाइसेस को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। कार्बन मोबाइल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सचिन देवसारे ने द मोबाइल से कहा है कि कंपनी अगस्त तक दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जिनकी प्राइस 10,000 रुपीज़ से कम होगी। कार्बन मोबाइल कंपनी का बिजनेस पिछले कुछ सालों से अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कंपनी चुपचाप नहीं बैठी थी। हम स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाने के साथ ही इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से यूज़र इंटरफेस बनाने को लेकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी डाटा को ज़्यादा सिक्योर बनाने पर भी काम कर रही है। हमने अभी अपने यूज़र इंटरफेस का एडवर्टीजमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कंपनी एक इन हाउस मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाने पर काम कर रही है, जो कि पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा। कार्बन 2014 में इंडिया की टॉप मोबाइल कंपनीज में से एक थी। 2017 तक इंडियन मोबाइल कंपनी कार्बन का इंडियन मार्केट में 10% शेयर था, जबकि रेवेन्यू 3,456 करोड़ रुपए था। हालांकि 2020 तक कंपनी का रेवेन्यू घटकर 1,243 करोड़ रुपए हो गया है। 2014 तक कार्बन इंडिया की बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल थी, लेकिन 2 साल के अंदर ही कंपनी में वर्कर्स की संख्या 14,000 से कम होकर 1,800 हो गई है। प्रदीप जैन ने 2010 में 900 करोड़ रुपए के साथ फीचर फ़ोन मार्केट में कदम रखा था और 2012 से 2015 तक ईयरली 27 मिलियन फ़ोन्स बेचे थे। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग कार्बन मोबाइल्स के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। हालांकि 2016 से 2019 के बीच चाइनीज़ मोबाइल्स के इंडिया में आने के बाद कार्बन मोबाइल्स की सेल लगभग ख़त्म सी हो गई है।